दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने 27 के 27 नक्षत्रों पर अपनी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। तो आप लोग अगर अपने जन्म के नक्षत्र की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए और आप अपने जन्म के नक्षत्र की वीडियो अवश्य देखें। कारण क्या होता है कि जिस समय हमारा जन्म होता है तो चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहा होता है वो हमारे जन्म का नक्षत्र होता है और जितनी भी ऊर्जा है उस नक्षत्र की हमारे अंतर मन में इनबिल्ट होकर आती है। इसलिए क्या कहते हैं कि जन्म के नक्षत्र का प्रभाव हमारे ऊपर पूरी तरीके से रहता है। अब इसके आगे क्या किया हुआ है कि आपको आपके जन्म के नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा मिलती रहे, उसके लिए क्या किया है, मैंने कुछ एडवांस वीडियोस डाली हैं अपने चैनल पर और उसके लिए आपको केवल क्या करना है, ज्वाइन बटन को ज्वाइन करना है। 599 रुपए का इसका फीस है, एक महीने की। इसमें क्या होगा, मेडिटेशन के माध्यम से आप लोगों तक वो वीडियोस पहुंचेंगी क्योंकि अब आप हमारे चैनल के मेंबर बनोगे। तो उससे आपकी जो ऊर्जा है, जो नक्षत्र की ऊर्जा है, वो समस्त पॉजिटिव ऊर्जा आपके पास आएगी। किस माध्यम से? मेडिटेशन के माध्यम से। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कीजिए। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो किस चीज पे करेंगे, कुंभ लग्न वालों का गोचर के हिसाब से ये जो अगस्त का महीना है वो किस प्रकार से जाएगा। और दोस्तों देखो, गोचर किसे कहते हैं? गोचर इस समय ब्रह्मांड में जो ग्रह जिस राशि पर पड़ा होता है उसको हम उसकी लग्न के अकॉर्डिंग उसी राशि पर लिख देते हैं। अब उसका प्रभाव क्या होगा, मतलब इस समय गोचर हमें किस प्रकार की ऊर्जा दे रहा है, ये उद्देश्य है मेरा वीडियो बनाने का। मतलब अगर हम देखें हर व्यक्ति का जो जन्म का होगा, मान लीजिए कि वो कुंभ लग्न के लोग हैं तो उनके ग्रह सबके अलग अलग होते हैं, हर मिनट हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। लेकिन जो ये गोचर होता है ना, ये पूरे महीने जो ऊर्जा दे रहा है उससे ज्यादा लाभ आप लोग कैसे उठाएं, केवल मेरा उद्देश्य इतना रहता है कि जो कुंभ लग्न वाले जातक हैं उनका ये पता चले कि इस महीने में हमें क्या चीज मिलने वाली है। तो कहने का मतलब है, अगर आपके कुंडली में यह 11 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो कि कुंभ लग्न वाले लोग कैसे होते हैं नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देखिए कि कुंभ लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी गोचर की बात कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, 11 नंबर की कुंडली है, कुंभ लग्न का आपका जन्म है। तो कहने का मतलब है शनिदेव महाराज इस समय आपके प्रथम भाव में ही गोचर में है और आपके थर्ड हाउस मतलब मेष राशि में राहु और गुरु चल रहे हैं और आपके जो छठा भाव मतलब कर्क राशि में सूर्यदेव महाराज चल रहे हैं और आपकी सिंह राशि में शुक्र, मंगल और बुध, ये तीनों यहां पर चल रहे हैं। केतु 7 नंबर यानी कि 9वें भाव में चल रहे हैं। अब गोचर में क्या क्या चेंज आएगा, देखिए सबसे पहले सूर्यदेव महाराज 18 अगस्त को कहां आ जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे। शुक्र 8 अगस्त को, क्योंकि ये उल्टे चल रहे हैं, बकरी चल रहे हैं, तो कहां जाएंगे, आपके छठे भाव में मतलब कर्क में आ जाएंगे। इधर मंगल 19 अगस्त को हमारे 8वें भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे। और बुध देव महाराज सिंह राशि में रहकर ही 23 अगस्त को बकरी हो जाएंगे। आप इस चीज को, सारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये भी जितनी भी हमारे ग्रह होते हैं हम लोग बोल देते हैं राशि के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि ये लोग नक्षत्र चेंज किया करते हैं। जैसे सूर्य का मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि जब 18 अगस्त को यहां आएंगे तो क्या होगा, बुध सबसे पहले मघा नक्षत्र में आएंगे, फिर मघा नक्षत्र से उसी राशि में रहेंगे, मतलब यहीं पर रहेंगे। फिर उसके बाद कहां जाएंगे, पूर्वा फाल्गुनी में जाएंगे और एक चरण वो कहां का लेंगे, उत्तरा फाल्गुनी का। इसलिए वो पूरा का पूरा एक महीना एक राशि में रहकर 3 नक्षत्र की ऊर्जा लेकर चलते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे मूड वगैरह सब स्विंग होते हैं। और चंद्रमा जो आपको यहां लिखा हुआ नहीं दिख रहा, उसमें क्या होता है कि वो
हर सवा दो दिन के बाद अपनी राशि चेंज करता रहता है। शुरुआत 1 अगस्त से कहां से करेगा, 1 और 2, और लास्ट में यहां 31 में आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग यहां बात करते हैं डेट वाइज प्रोडिक्शन की। तो यहां क्या है, 1 और 2, 29 और 30 मैंने लिखा है, ये खर्चे से संबंधित है, मतलब ये खर्चा भी आपका बहुत अच्छे स्थानों पर होगा। तो यहां पर आपको देखना है ये, और 3, 4, 31, 17, 18 और 19, यहां पर आपको अपनी वाइफ के साथ मतलब थोड़ा सा अच्छे से बातचीत करनी है, झगड़ा वगैरह नहीं करना है। लेकिन यही जो डेट्स हैं, यहां क्या है, ये डेट्स लव एंड रोमांस वालों के लिए, जैसे किसी को प्रपोज करना है तो ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। आप देखिए 5, 6, 7, 22, 23, 24, 27, 28, यहां पर ये जो टाइम है, ये है टाइम फॉर मनी, मतलब पैसे आने का समय है। 8 और 9, इसमें आपको अपने भाई बहनों से विवाद नहीं करना है। इसमें क्या है, 20, 21, 22, 23 और 24, जिन लोगों को जॉब के लिए ट्राई करना है, मतलब जॉब नहीं लगी है अगर कुंभ लग्न वालों की, तो वो इस डेट में देख सकते हैं। इधर हमारा 10, 11, 25, 26, 27, नो चेंज इन जॉब, मतलब जो आप जॉब कर रहे हो या जो आप बिजनेस कर रहे हो, सामने से बहुत अच्छा ऑफर इन डेट्स पे आने की पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन हमें क्या करना होता है कि इन डेट्स को निकालने के बाद डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि कोई प्रपोजल हमारे सामने से आ रहा है, अभी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम उसकी इंक्वायरी करते हैं कंपनी कैसी है क्या नहीं है, तो उसमें पता चलता है कि भाई कंपनी हमें बहुत लॉन्ग समय तक नहीं रखेगी, तो बाद में दोबारा ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना जहां काम कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छी बड़ी बात नहीं होती है। तो इसलिए हम इन 3-4 डेट्स को निकालने के बाद डिसीजन लेंगे, जो भी लेंगे। अब देखिए 12, 13, 14, ये टाइम फॉर चिल्ड्रेन है, आपको अपने बच्चों पर ख्याल रखना है। और 15, 16, इसमें कुछ शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। और ये 17, 18, 19, ये तो वही डेट आ गई। अब देखिए बात करते हैं हम लोग अपने कुंडली के ऊपर आते हैं। देखिए 11 नंबर आपके उस पर लिखा हुआ है, तो ये कुंभ लग्न वालों की कुंडली है। तो शनिदेव महाराज से ही शुरू करेंगे, क्यों, क्योंकि आपका जो मालिक है वो कौन है, शनि। और शनि कहां कहां का मालिक है, आपके लग्न का मालिक है और आपके खर्चे वाले घर का मालिक है। तो शनिदेव महाराज इस समय ऑलरेडी क्या है, बकरी चल रहे हैं। बकरी चलने का मतलब क्या है कि जैसे कि स्पीड सीधी है, ये थोड़ा पीछे की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या होता है, इनकी स्पीड कम हो जाती है। इसके अलावा जिंदगी में कोई और चीज मैंने नहीं देखी, कोई इसका प्रभाव आपको पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर बहुत अच्छा पैसा आपको दे रहे, थोड़ी स्पीड कम कर देंगे। लेकिन यहां शनिदेव महाराज बैठने की बात क्या करेंगे, आपको धन का लाभ कराने के लिए ही बैठे हुए हैं। टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरी बात ये, खर्चे के भी मालिक है। तो खर्चे के मालिक कहां बैठे हैं, आपके लग्न के भाव में, तो खर्चा भी कराएंगे। और खर्चा किस चीज पर होगा, अच्छी चीजों पर आपका खर्च होगा। तो पैसा होगा जब भी खर्च करेंगे, तो भाव अच्छा बना हुआ है। शनि की दृष्टि अगर हम देखते हैं 1, 2, 3 कहां जा रही है, आपके छोटे बहन भाइयों के घर पे जा रही है, या हमारे पराक्रम भाव पे जा रही है, 3rd हाउस पे जा रही है। तो ये दृष्टि इन पे क्या करती है, क्या होता है कि जैसे आपस में विवाद शुरू हो जाते हैं, और वो किस चीज को लेकर हो गए, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बात हो या किसी, तो छोटे बहन भाई का जो सिस्टम है वो आपको संभल के चलना है। कहने का मतलब है 3rd हाउस में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होनी ही होनी है, मतलब विवाद होगा। विवाद होगा, ज्योतिष का फायदा क्या है, मतलब एस्ट्रोलॉजी का फायदा क्या है, हमें ये बात पता चल गई कि प्रॉपर्टी से लेकर संबंधित कोई झगड़ा हो सकता है, तो उसको अपने फेवर में कीजिए। मतलब धन को लेना है ना आपको, तो कैसे लोगे, जब चीजों को अपने फेवर में टर्न करना शुरू करोगे। ये होता है माइंड का खेल। तो ये बात मैंने आपको बताई। अब 2nd हाउस का मालिक कौन है आपका, 2nd हाउस मैंने आपको किस चीज का बताया, पैसे से संबंधित चीजों का बताया, कुटुंब का बताया, और इसके मालिक कौन है, गुरु। अब एक देखो 9 नंबर और कहां लिखा हुआ है, आप देखिए लाभ भवन। तो जो गुरुदेव महाराज हैं वो किसके हैं, आपके लाभ भवन के मालिक हैं और आपके पैसे वाले घर के मालिक हैं। और बैठे कहां पर है, 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। अब वो उनके साथ राहु भी है। तो 3rd हाउस में विवाद तो उस समय थोड़ा निश्चित है, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन आपका झगड़े से फायदा होगा, मतलब अगर आपके छोटे बहन भाई कोई चीज आपसे कहते हैं तो वो प्रॉफिट में किसके जाएगी, आपके, क्योंकि वहां गुरुदेव महाराज 2nd हाउस और 11th हाउस के मालिक होके आपको
प्रॉफिट देने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आप इस बात को मान के चलिए कि आपको हर लड़ाई से फायदा निकाल के लेके आना है। इसे कहते हैं माइंड का गेम, जो लगातार मैं आपसे कहने की कोशिश करता हूं। तीसरे हाउस की अगर हम आपकी अब चर्चा करते हैं तो कौन सा, राहु और गुरु दोनों वहां विराजमान है। मतलब गुरुदेव महाराज कहां से आए हैं, सेकंड, और ये चर्चा मैं कर चुका। राहु, अब गुरुदेव की हम क्या करते हैं, दृष्टि देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 कहां पर जा रही है इनकी, आपके स्पाउस वाले खाने में जा रही है। अब थोड़ा सा यहां पर जो ग्रह बैठे हुए हैं उसमें क्या है, बुध भी बैठे हैं यहाँ और मंगल भी बैठे हैं, तो थोड़ा सा गर्म तो मामला रहेगा। उधर शनि भी आपके किधर कहां डाल रहे हैं दृष्टि, यहां डाल रहे हैं दृष्टि, तो इससे भी क्या होगा, शनि की दृष्टि 7th रह गई थी, तो मैं आपको बताया यहां पर, तो यहां पर थोड़ा सा स्पाउस को लेकर विवाद होगा। लेकिन एक प्रॉफिट भी आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी स्पाउस कोई बिजनेस करना चाहती हैं, कोई जॉब में अप्लाई करना चाहती है, तो ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा चर्चा मेरी क्योंकि शनि की रह गई, शनि की 10वीं दृष्टि आपकी कहां जा रही है, आपके कार्य क्षेत्र में जा रही है। तो ये दृष्टि भी जब हमारा फर्स्ट हाउस का संबंध 10th हाउस से बनता है तो ये भी प्रॉफिट देने वाली चीज है। तो एक तो शनिदेव महाराज आपकी वाइफ से थोड़ा सा झगड़ा कराएंगे, लेकिन आप झगड़ों में बिल्कुल मत फंसिए। अगर आपकी वाइफ ये कहती है इस महीने आपसे कि मैं कहीं जॉब करूंगी या सर्विस बिजनेस करूंगी, तो आप उसके प्लान को थोड़ा चेक कर लीजिए और उनसे बोलिए कि आप आगे बढ़िए। तो ये महीना उनको आगे बढ़ाने वाला भी है। अब मैं गुरुदेव की दृष्टि पर आता हूं, 5th दृष्टि कहां पड़ेगी, तो इनका कार्य भी क्या है कि जो वाइफ डिसीजन लेंगी उनको आगे बढ़ाने का ये कार्य करेंगे। अब देखिए 7वीं दृष्टि से गुरु देख रहे हैं आपके भाग्य भवन को, भाग्य भवन में बैठे हो केतु, थोड़ा सा रो अटकाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन गुरु की दृष्टि वहां पर बढ़िया पड़ रही है। फिर 7 8 9 फिर वो अपने भाग्य उसको लाभ भवन को देख रहे हैं, तो गुरुदेव महाराज 3rd हाउस से आपको फायदा दिला रहे हैं। और दूसरी बात यह कि आपके 3rd हाउस में बैठे कौन है, राहुदेव महाराज। अगर आप इस महीने भी अगर आपने मेहनत नहीं की है तो 3rd हाउस से संबंधित कामों पर मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो समय है, मैं देखिए वीडियो बनाऊंगा भी राहु वाली, जो आपकी वीडियो है जो आने वाली अक्टूबर में चेंज हो रहा है, ये आपके समक्ष जल्दी आएगी। देखिए आप लोगों से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 3rd हाउस से संबंधित जो भी वर्क है, जैसे ऑनलाइन काम करना, कोई स्पीच देना, ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, यूट्यूब पे वर्क करना, फेसबुक पे वर्क करना, जो भी इस टाइप की चीजें हैं जो मीडिया से जुड़ी हुई हैं, ये हाउस होता है हमारा ऑनलाइन वर्क का। या छोटी सी डिस्टेंस पे जाते हैं, जैसे आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाने के बाद कोई कार्य करते हैं, इस तरीके का हाउस है। इसके अलावा आप 3rd हाउस से संबंधित जितनी भी चीजें मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, तो उससे संबंधित चीजें आप करना शुरू कीजिए। इतना बढ़िया समय है कि राहु और गुरु की युति बैठी हुई है, और आप ये देखिए कि आप ऑनलाइन जो भी चीज लेके जाओगे आप हिट होना शुरू हो जाओगे। तो इस पावर का इस्तेमाल कीजिए। होता क्या है कि हम अपने समय का इस्तेमाल नहीं कर पाते, केवल ये सोचते रहते हैं कि अब अच्छा समय आएगा। ये आपका बेस्ट पीरियड चल रहा है। आप 3rd हाउस से जुड़े हुए कार्य को करना शुरू कीजिए। ऑनलाइन कोई भी चीज लाइए, अपना चैनल खोलिए, जो आप चाहते हो करो, क्योंकि राहु यहां पर यही कार्य कराते हैं। फिर गुरु के साथ उनका संबंध बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो आपको आगे ले जाने की ताकत रखते हैं। अब बात करते हैं आपके सुख भवन की, 4th हाउस की, और ये चीज क्या चीज होती है, शुक्र का मतलब है यहां पर आपका क्या नंबर पड़ा है, 2। और सुख किस प्रकार का, ये भौतिक सुख से संबंधित बातें मैं आपसे कर रहा हूं उस समय, जिसमें गाड़ी की बात हो रही है, बंगले की बात हो रही है, इस टाइप की चीज, या बहुत अच्छी अच्छी आपको ड्रेसेस वगैरह खरीदनी है। तो ये सारी चीजें हम कहां से देखते हैं, ये हम देखते हैं 4th हाउस से, और ये हमारे माता का भवन भी होता है। तो अब इसका मालिक कहां बैठा हुआ है, इसका मालिक देखिए आप बैठे हुए शुक्रदेव महाराज आपके 7th भाव में बैठे, और दूसरा कहां देखोगे आप इनका, इनके आपका 7 नंबर कहां पड़ा हुआ है, आपके 9th भाव में पड़ा हुआ है। अब यहां बैठे हुए शुक्र क्या है कि शुक्र क्या है, मतलब हमारे लिए हमारी पत्नी, तो वहां पर शुक्र की ताकत, मतलब थोड़ा उनका एनर्जी लेवल आपसे कुछ और कहेगा कि चलिए वो रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए। तो यहां पर बैठा हुआ शुक्र इस प्रकार के विचारधारा को बढ़ाएगा, कहां, 7th हाउस में बैठकर। उधर आपके भौतिक सुख में भी वृद्धि करेगा। सामने किसको देख रहा है, आपकी लगन को देख रहा है, मतलब शनिदेव महाराज को देख रहा है, तो आपको मजबूती प्रदान करेगा। मजबूती किस सेंस में, मजबूती इस सेंस में जहां भी आप जाओगे
सुंदर बन के जाओगे, एकदम फर्स्ट क्लास बन के जाओगे, मैं कैसा लग रहा हूं, इस टाइप की भावना आपको इस पूरे महीने आपको देखने को अपने अंदर मिलेगी। किससे बात कर रहे हैं, हंस के आप बात करोगे, इस तरीके की बातें ये शुक्र आपको प्रदान करे। उधर आपके भाग्य भवन का स्वामी होने के बाद भी किस चीज को खोलने की कोशिश करेगा, भाग्य को खोलने की कोशिश करेगा, वो भी कहां, 7th हाउस में। तो एक रिलेशन फिर वही आ गया, कैसे खोलेगा 7th भवन में, मतलब आपकी वाइफ की या तो जॉब लग जाएगी या कोई बिजनेस का अच्छा आइडिया उनके पास आ जाएगा कि चलिए हम लोग आगे ऐसे बढ़ते हैं। तो ये चीज कौन दे रहा है आपको, शुक्रदेव महाराज। और कब तक देंगे, 8 अगस्त तक। 8 अगस्त के बाद कहां जाएंगे, आपके छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में आने के बाद उनकी दृष्टि कहां जाएगी, 12th हाउस में जाएगी। 12th हाउस में जाएगी, किस चीज के ऊपर खर्चे कराएंगे, खर्चे कराएंगे अपने वाइफ के ऊपर, उसके सामान के ऊपर, कोई चीज आपको उनके लिए परचेस करनी है उसके ऊपर। इसके अलावा जितने खर्चे होंगे आपके बढ़िया बढ़िया जगहों पे होंगे, ये सब चीजें मैं आपको लिख के यहां दे चुका हूं। अब बात कर लेते हैं आपके 5th हाउस के। 5th हाउस किस चीज का होता है, हमारी बुद्धिमत्ता का होता है, हमारे स्वास्थ्य का होता है, हमारे बच्चों का होता है। और देखिए क्या नंबर पड़ा हुआ है, 3 नंबर, मतलब मिथुन राशि। और दूसरी कहां है बुद्धदेव महाराज की, 8वें नंबर। और बुद्ध जी बैठे कहां पर है, 7th हाउस में। अगर आप इस चीज को समझोगे कि बुध की पहली दृष्टि कहां जा रही है, लग्न की तरफ जा रही है। और बुध क्या है, बुद्धिमान ग्रह है। और आप कहां बैठे हैं, हमारे पार्टनरशिप वाले हाउस, मतलब बिजनेस वाले हाउस, या डेली जो हम लोग इनकम करते हैं वहां। तो आपकी डेली इनकम बढ़ाने का काम कौन करेगा, बुधदेव महाराज करेंगे। इसके अलावा आपकी लग्न को मजबूत करेंगे, मतलब आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिए, क्योंकि साथ में क्या है, मंगल भी पड़ा हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बुध आपको, अगर आपके बच्चे मान लीजिए बड़े हैं, तो पहले तो आपका यहां का मालिक है, कहां का, 5th हाउस का। तो अगर उनकी कहीं जॉब लग रही है या वहां से कोई एक अच्छा समाचार आ गया, उनके बहुत अच्छे नंबर आ गए, तो ये सारी चीजें बुध आपको देंगे। मतलब आप हर समय ये मत सोचो कि बच्चे हमें कमा के देंगे। देखिए थोड़े बड़े बच्चे हैं तो वो कमाना धमाना शुरू कर देंगे, आपको बहुत प्रसन्नता होगी। इसके अलावा अगर वो किसी सेमेस्टर में पढ़ भी रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, टेक्निकल की बात कर रहा हूं, टेक्निकल एजुकेशन में है, तो अगर उनका कोई रिजल्ट आता है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे ने ये काम किया। तो ये एक अच्छा समाचार वहां से मिलेगा। उधर आपका 8th हाउस से संबंधित घर भी हमारे बुद्धदेव महाराज के पास है। तो क्या होगा यहां पर, बुद्धदेव महाराज आपको जमीन से संबंधित जितनी भी चीजें, ये हमारा जो है ना ऑकल्ट साइंस का होता है, भूमि का होता है, मकान का होता है, वो कौन सा, जो हमें हमारे पुराने मतलब पिताजी वाला मकान, इस टाइप वाली चीजों को आप समझा करो। तो 8th हाउस उन चीजों से हमें लाभ दिलवाने के लिए यहां बुधदेव बैठे हुए हैं। और बिजनेस का ग्रह है, बढ़िया कार्य होगा, फर्स्ट क्लास कार्य होगा। अब एक चीज जो मैं आपसे अभी कहना चाह रहा हूं कि इस पूरे महीने में जो विवाद है वो केवल थोड़ा सा किसकी वजह से है, आपकी स्पाउस की वजह से है। क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा प्रपोजल आए आपको पसंद ना आए, तो धैर्य से आपको काम करना है, कोई ना कोई अच्छी योजना बना के उसको आप और आगे बढ़ाओ कि आप देखिए इस तरीके से आगे बढ़ोगे। तो आपको इस बार पूरा ध्यान किस किन बातों पे देना है, लास्ट में मैं सब बता दूंगा। मंगल की बात कर लेते हैं सीधा सीधा। अब देखिए मंगल बैठे हैं आपके 7th हाउस में। तो जब मंगल हमारे 7th हाउस में बैठे हैं तो दंगल तो हो नहीं होना है थोड़ा सा। और दृष्टि कहां जा रही है, शनि पर। तो ये गर्म दृष्टि है, आपके मन में क्रोध रहेगा। आप इस बात को मानिए कि आपको हर चीज में क्रोध आएगा, आपसे कोई चीज कोई कुछ कहेगा, एकदम से आपका गुस्सा एकदम ऊपर चला जाएगा। तो कहने का मतलब है इसको थोड़ा रोकिए। आपको भी ये बात पता चल चुकी है कि मुझे थोड़ा सा गुस्सा आएगा इस महीने, तो उसे रोकिए। और कब तक रोकिए, 19 तारीख तक। 19 अगस्त के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये देख रहे हैं यहां इधर अपनी वाइफ से भी लड़ाई कराएंगे। और क्या होगा, आपके अंदर भी एक ऐसा रहेगा सिस्टम की दिक्कत आएगी। चौथी दृष्टि 1 2 3 4 कहां जा रही है, हमारे कार्य क्षेत्र पर जा रही है, कार्य क्षेत्र पर जा रही है। और शुक्रदेव महाराज कहां पर आ जाएंगे, हमारे 8 अगस्त के बाद 6 को। तो क्या होगा कि अगर वहां कोई आपकी महिला भी आपके साथ कोई जॉब करती है तो आप उनसे परेशान हो जाओगे, बेफालतू में लड़ पड़ोगे। फिर क्या होगा, कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप भी आपके ऊपर 8 तारीख के बाद लग जाएगा। तो क्या होगा, आपको वो सारी चीजें बढ़िया नहीं लगेंगी। इसलिए आपसे मैं ये कह रहा हूं कि 8 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक का खास तौर से टाइम
महिला जो आपके साथ ऑफिस में वर्क करती हैं उनसे एक अच्छा व्यवहार रखिए और दूरी बनाने की भी कोशिश कीजिए। दूसरी बात यह कि आप अपने कार्यस्थल पर मंगल के गुस्से को बिल्कुल भी जाहिर मत होने दीजिए। उसका रीजन है मंगल आपको यहां पैसा देने के लिए आया हुआ है और ऐसा ना हो कि हमारे गुस्से की वजह से हमारा ही लॉस हो जाए, तो इसका कोई मजा नहीं आया। मतलब गुस्सा वहां कीजिए जिससे आपको प्रॉफिट हो। मंगल की ऊर्जा को भुनाना सीखिए। मतलब अगर मेरे क्रोध से मुझे कुछ फायदा हो रहा है तो मैं करूंगा, और मुझे मेरे क्रोध से फायदा नहीं हो रहा तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो इस तरीके की भावना आप लीजिए। 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि गई यहां पर, और 7वें को देख रही है शनि को, और 8वीं दृष्टि कहा जा रही है पैसे पर। अगर आपने जरा सा भी गुस्सा किया तो आपकी वाणी खराब होगी, क्योंकि ये वाला जो हमारा भाव है ये हमारी वाणी का, वो वाणी कौन सी वाली, कॉमर्शियल नहीं, कॉमर्शियल वाणी में तो ये बैठे हुए हैं। ये वो वाणी होती है जो हम आपस में बातचीत करते हैं, हस्बैंड वाइफ बात करते हैं, भाई बहन बात करते हैं, तो क्या होगा कि हम कुछ ऐसे वर्ड बोल देंगे, कुछ गाली गलौज दे देंगे, तो क्या है हमारे मनी में प्रॉब्लम आ जाएगी साहब, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा पैसे का हाउस भी है। तो ऐसे व्यवहार का हमें कोई लाभ नहीं कि जो हमारे बजट को फेल कर दे, जो हमारे बैंक के अकाउंट में पैसा लाने से मना कर दे। इसलिए आप अपनी ऊर्जा को समझिए, और समझने के बाद गुस्सा भी ऐसी जगह कीजिए जिससे लाभ हो आपका। इसके बाद 19 अगस्त के बाद हमारे जो मंगल देव महाराज है कहां आ जाएंगे, हमारे 8th हाउस में आ जाएंगे। सीधी दृष्टि इनकी कहा जाएगी सेकंड हाउस में, पैसे वाली भी, तो वहां भी देख रहा है संभाल के, कुटुंब वालों से संभाल के बातचीत करनी। और 8वीं फिर बहन भाइयों पर आ गई। इसलिए मैंने इस महीने में आपको बोला कि बहन भाइयों से और अपने इधर वाले 10th हाउस में बस ये चीज आपको मंगल की पावर का इस्तेमाल करना है। पैसा कमा के लाना है गुस्से से, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है इधर उधर के कामों में कि पता चला कि लड़ाई झगड़े में और केस आगे बढ़ गया। तो ये चीज आपको समझो। देखिए 6ठे हाउस में जो आपके सूर्यदेव महाराज है, ये आपको की दृष्टि कहां दे रहे हैं, 12th हाउस में दे रहे हैं। तो 12th हाउस में क्या है, आपके खर्चों के मालिक है, बढ़िया आपकी जगहों पे खर्चा होना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उसके बाद अपनी राशि में आ जाएंगे, मघा लग्न में होंगे, तो देखिए गर्मी तो वहां बढ़नी है। तो 7th हाउस की गर्मी को आपको समझना है कि हर चीज को आपको कैसे सॉल्व करना है, प्यार से सॉल्व करना है। अगर कहीं अटक रहे हैं, अगर आपकी वाइफ आपसे कुछ कह रहे हैं, तो एक चुप 100 को हराता है, आप ये सोचकर आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ऊर्जा उनकी बढ़ी हुई है इस समय। और शुक्र जब यहां पर आ जाएंगे, मतलब इधर साइड आ जाएंगे, तो थोड़ा सा विवाद की कंडीशन बढ़ जाती है। तो ये चीज छोड़िए, उनका दिमाग कहां लगाइए, उनको आगे बढ़ाने में लगाइए। तो ये वो मेथड होते हैं कि जिससे हम लोग अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ करना शुरू करते हैं। 9th हाउस की बात कर चुका मैं आपसे, 10th हाउस की बात कर चुका, आपके लाभ भवन की भी मैंने चर्चा करी, और आपके खर्चों की भी मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझा सकूं। इस पूरे महीने में आपको हर ग्रह पैसा देगा, लेकिन कैसे देगा, आप अपने माइंड का यूज करेंगे, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे और पैसा निकालकर लेकर आएंगे। दो बातों का ख्याल रखना है। दो जगह झगड़ा हो रहा है, एक तो हमारे भाई बहनों के घर वाला जो सिस्टम बना हुआ है थोड़ा गर्म बना हुआ है, इसको कैसे करोगे आप सॉल्व, ऑनलाइन बिजनेस ले जाओ। और मंगल की जो ऊर्जा चल रही है वो हमारे 7th हाउस में, और बाकी चीज मतलब स्पाउस से विवाद वाली बातचीत इस महीने में बनी हुई है। तो उनकी एनर्जी को कहां लगाओ, जॉब की तरफ कन्वर्ट कर दो, बिजनेस की तरफ कन्वर्ट कर दो, किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है उस चीज के बारे में आप उनसे डिस्कशन करने में कर दीजिए, क्योंकि शुक्र मालिक है हमारे 4th हाउस का, तो यहां आप लैंड वगैरह भी ले सकते हो। तो ये सारी एक छोटी सी विवेचना थी कुंभ लग्न वालों का अगस्त का महीना गोचर के अकॉर्डिंग कैसे जाएगा। हर मिनट हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। मेरा प्रयास सिर्फ इतना है कि आप लोग इस गोचर की ऊर्जा को पॉजिटिवली यूज कीजिए, और क्या है, पैसा कमाइए किसी भी ढंग से। चाहे आपको इस ग्रह की सारी बातें मैंने बताई कि गुस्से का उपयोग कैसे करना है, शुक्र का उपयोग कैसे करना है, ये मेरा प्रयास होता है जिससे आप लोग आगे बढ़िए। इसके अलावा और कोई मेरी मंशा आप लोगों से नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।